महकी फिजा अलकरम 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 ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अलकरम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से केमिस्ट्री के 10वीं क्लास के लिए चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। हम आज मिसालें करेंगे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के हवाले से, एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करेंगे। तो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन मैं थोड़ा सा दोबारा आपको गाइड कर दूं कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है नंबर ऑफ मोल के साथ ए, कैपिटल ए प्लस बी, ये नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करते हैं स्मॉल। रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट सी के, और ये नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट डी के। इसके लिए आप के सी यानी एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? ये के सी बराबर है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंसंट्रेशन, दोबारा इसको आप कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें और इसके नंबर ऑफ मोल को बतौर पावर लिख दें, कुव्वतनुमा के तौर पर आपने ये लिखना है। इसी तरह से हासिल ज़रब की सूरत में इधर कोई प्लस नहीं लगाना, डी और इसके कुव्वतनुमा को मोल को बतौर कुव्वतनुमा लिख दें, और डिनोमिनेटर में बटा में आप रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब ए, इसके नंबर ऑफ मोल को इसका कुव्वतनुमा बना दे, और बी नंबर ऑफ मोल को इसका कुव्वतनुमा बना दे। ये एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन, इसके नंबर ऑफ मोल नहीं है तो ये 1 है, इसका मोल 1 है, इसके 1 मोल, यानी नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है, इसके 2 मोल्स बनाते हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के एक एक मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इसके नतीजे में NO के 2 मोल्स बनते हैं, यानी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन है और फिर ये रिवर्स रिएक्शन है, यानी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अब ये जो मसावाद है, इक्वेशन है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपने लिखना है फॉरवर्ड रिएक्शन, तो मैं FR लिख देता हूँ। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन में ये होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या RF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके? इनके मोलर कंसंट्रेशन N2 और O2, इनके नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो 1 लगा दो, या एक्सपोनेंट अगर 1 है तो नहीं लगाते, इसको आप लिखे या ना लिखे। इसी तरह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है KR N2 और O2, N2O2, 1 इधर आएगा, आप ना लिखे। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के। ये NO एक कंपाउंड है, इसको आपने अलग अलग नहीं लिखना, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने इसको लिखना है, लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स है 2 है, लिहाजा इस 2 को इसकी पावर बना दे, एक्सपोनेंट बना दे। तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक मॉलिक्यूल बन गया है, एक कंपाउंड बन गया है, इसलिए इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको आपने इसके पावर बना दिया। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएगा KR, रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, NO और इसकी पावर 2। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चूंकि बराबर होता है, बिकॉज ये 3 नुक्ते, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसलिए डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में तो आप एक ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, सॉरी यहाँ पर आपने F लगा देना है,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा के एफ रिएक्टेंट्स के लिए O2 बराबर है प्रोडक्ट के लिए के आर एन ओ और एक्सपोनेंट 2। अब कांस्टेंट को आप एक तरफ करें, ये बराबर हो जाएगा एन ओ रेज पावर 2 और ये रिएक्टेंट जो होंगे ये डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ गए। इसको आप के सी कहो, यानी इसकी जगह पर अब आप के सी लिख सकते हैं। तो के सी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एन ओ और ये हो जाएगा N2O2। ये आपने इसकी वजाहत कर दी है, इस मसावात की आपने के लिए के सी की वैल्यू आपने फाइंड कर दी है। इसी तरह से अगर आप इसको इस रिएक्शन को जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करती है और इसके नतीजे में एमोनिया बनता है, एमोनिया गैस है, ये एमोनिया गैस बनती है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है और एमोनिया के 2 मोल बनते हैं। जब इस मसावात को आपने इस शक्ल में लिखना है, अगर आपने डायरेक्ट लिखना है तो देखिए कैसे लिखोगे डायरेक्ट। अगर आपने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के रेट के साथ इसको नहीं लिखना तो डायरेक्ट रिएक्शन के लिए आपने के सी की वैल्यू क्या लिखनी है। तो इससे आप देखें ये प्रोडक्ट है, सी और डी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है और इनके जो मोल्स है इनको बतौर कुव्वतनुमा लिख दे। तो इसके लिए आप के सी बराबर है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को यानी एमोनिया को आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे, इनकी मोलर कंसंट्रेशन है और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो उसकी पावर बना दे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन, तो N2 ये मॉलिक्यूल है, इसका नंबर ऑफ मोल क्या है 1 है। जब यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो इसका नंबर ऑफ मोल 1 होगा, कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। और H2 को हासिल ज़रब की सूरत में लिखना है और इसी तरह से आपने इसकी पावर 3 बना दे। तो इसकी डायरेक्ट आप Kc की वैल्यू लिख सकते हैं। अगर आपने इस मसावात को भी आपने इस तरह से हल करना है, एक्सप्लेन करना है, तो आपने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बराबर हो जाएगा के एफ रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब के यानी H2 और N2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप N2 पहले लिख रहे या H2 पहले लिख रहे, N2 और H2 इसकी पावर 3। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगा इसके लिए, KR और NH3 एमोनिया रेस पावर 2। अब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट चूंकि इक्वल है बिकॉज डायनेमिक इक्विलिब्रियम के दौरान, लिहाजा ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो KF N2 और H2 इज इक्वल टू KR NH3 रेस पावर 2। तो कांस्टेंट को आपस में लिख दे, KF ओवर KR बराबर है NH3, ये एमोनिया है, और ये जो दो होंगे N2 और H2, तो इसको आप हटा के KC लिख दें। तो इसी तरह से आपने एग्जाम्पल की मदद से, मिसालों की मदद से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्लेनेशन कर दी इन 2 एग्जाम्पल की मदद से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसकी यूनिट के हवाले से। ये आपके पास एक जनरल मसावात है जिसमें स्मॉल a कैपिटल A रिएक्टेंट्स है और ये नंबर ऑफ मोल्स है या कोफिशिएंट भी कहेंगे आप इसको, यानी ये A B C D जो स्मॉल है A B C और D,
इनको आप कोफिशिएंट यानी अददी सर कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। तो कोफिशिएंट भी आप कहते हैं इसको, नंबर ऑफ मोल्स भी कहते हैं। अब केसी का जो की तारीफ है, केसी क्या है कि प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और इनके नंबर ऑफ मोल्स को आप बतौर कुव्वतनुमा लिख दे। ये आप आ गए हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर यानी बटा से ऊपर न्यूमरेटर है, और जो रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब है और नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट को बतौर कुव्वतनुमा, इन दोनों के दरमियान में रेशो है, निस्बत है, इसे बोलते हैं कि ये केसी की तारीफ है। तो केसी की तारीफ क्या होगी? केसी इज अ रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये प्रोडक्ट हासिल ज़रब है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के हासिल ज़रब अगर हम रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, अगर हम इनके कोफिशिएंट को बतौर कुव्वतनुमा लिख दे, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स को, कोफिशिएंट को हम बतौर कुव्वतनुमा लिख दे, तो इनके दरमियान में निस्बत है। तो केसी किसी मुतवाज़न यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर कीमियाई मसावात में कोफिशिएंट यानी मोल्स के बतौर कुव्वतनुमा, प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट के बतौर कुव्वतनुमा हासिल ज़रब के दरमियान निस्बत है। ये निस्बत है प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन, इनके नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट के बतौर कुव्वतनुमा, और रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन के हासिल ज़रब और इनके रिएक्टेंट्स के बतौर कुव्वतनुमा के हासिल ज़रब के निस्बत को केसी कहते हैं। तो ये आप बटा में, केसी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, जो वैल्यू ऑफ केसी है ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, या जो प्रोडक्ट के इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर इन्हिसार नहीं करते। अगर हम इनके यूनिट्स की तरफ देखें, यूनिट्स केसी के यूनिट, ये तो इसकी तारीफ होगी। अब केसी के जो यूनिट्स है वो हमने निकालने हैं। केसी का यूनिट जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ सेम हो, यानी जैसे ये रिएक्टेंट्स है, इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, इसके नंबर ऑफ मोल 1 है, और ये प्रोडक्ट है जिसके नंबर ऑफ मोल 2 है। तो अगर हम इन दोनों को जमा कर देते हैं तो ये 2 आ गया, रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ मोल्स भी 2 हो गए, एक इसका, और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स भी 2 आ गए। तो जब आप किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स या कोफिशिएंट सेम हो, तो फिर केसी का कोई यूनिट नहीं होता। तो केसी हैज़ नो यूनिट। इस केस में अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल बराबर हो, 1-1-2 नंबर ऑफ मोल, इनके 2 आ गए, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल 2 आ गए, तो केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। अब देखते हैं केसी बराबर है, अब मैं इनकी यूनिट लिखता हूँ। प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन, तो ये आप लिखते हैं मोल पर डीएम क्यूब। HI, या अगर आप ये नहीं लिखते तो पहले आप इसको ये प्रोडक्ट की सूरत में लिख दें, HI इसकी पावर 2। अब इसका यूनिट लिख दें तो मोल पर डीएम क्यूब इसकी पावर 2। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? H2 मोलर कंसंट्रेशन और I2 मोलर कंसंट्रेशन, इसका बटा में इसके लिए मोल पर डीएम क्यूब, और दूसरे के लिए भी आप मोल पर डीएम क्यूब लिख दें, मोल पर डीएम क्यूब। तो इसी तरह से मोल पर डीएम क्यूब और ये मोल पर डीएम क्यूब, अगर आप इस स्क्वायर को लाओगे तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा, यानी ये 2 मोल पर भी आ जाएगा, तो मोल स्क्वायर और डीएम क्यूब -6 आ जाएगा। इसके बटा में ये मोल इस मोल से मल्टीप्लाई हो गया, तो मोल स्क्वायर और डीएम क्यूब -3 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप देख सकते हैं कि ये सेम आ गए, ये कट गया, ये कट गया, तो केसी नो यूनिट, यानी केसी का कोई यूनिट नहीं होगा।
अगर किसी एक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ इक्वल होंगे, दोनों तरफ बराबर होंगे। दूसरे रिएक्शन में केसी के यूनिट होंगे। केसी के यूनिट कब होंगे? अगर रिएक्टेंट्स के कोफिशिएंट यानी नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल ना हो। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ मोल 1 है, इधर 3 है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स है इनके नंबर ऑफ मोल 4 हो गए और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हो गए। अब यहाँ पर KC आप लिखोगे तो एमोनिया की मोलर कंसंट्रेशन इसकी पावर 2 ओवर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब इनके आपने यूनिट लिखने हैं, मोल पर DM क्यूब इसकी पावर 2 और इसी तरह से मोल पर DM क्यूब ये 3 है पर DM क्यूब, और मोल पर DM क्यूब हर एक का यूनिट, चाहे वो एलिमेंट फॉर्म में आप ले मोलर कंसंट्रेशन या आप कंपाउंड फॉर्म में मोलर कंसंट्रेशन ले, यूनिट उसका मोल पर DM क्यूब। DM क्यूब का मतलब लीटर, पर लीटर। 1 DM क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, इसलिए आप DM क्यूब को लीटर के हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने मोलर कंसंट्रेशन की सूरत में ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं। जब आप यूनिट लिखते हैं तो फिर आप कैपिटल या ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप ऐसे भी लिखिए, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि क्या मोल पर DM क्यूब के साथ भी आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपने लीटर लगा दिया, ये यूनिट लगा दिया है। DM क्यूब लीटर को बोलते, 1 लीटर 1 DM क्यूब के बराबर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोल 1 इसकी पावर 1 है, इसकी -2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल 2 DM क्यूब -6। इसी तरह से मोल DM -3 और इसी तरह से मोल इसकी पावर 3 और DM -9। अब यहाँ पे यह आ जाएगा मोल स्क्वायर DM क्यूब -6। अब ये देखिए, ये मोल है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। इसी तरह से ये मोल है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3। ये DM क्यूब -6 है, ये ऊपर जाएगा तो +3, ये ऊपर जाएगा तो +9। ये सारे मैंने ऊपर कर दिए। मोल स्क्वायर ये 2 है, ये मोल 1 है, ये ऊपर चला जाएगा -1, ये 3 है, ये ऊपर चला जाएगा -3, तो ये हो जाएगा मोल -2। और DM क्यूब के लिए आप देख सकते हैं कि D -6 है, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो +3, ये -9 ऊपर चला जाएगा तो +9, ये +3 +9 ये 12 और ये -6 तो ये आ जाएगा +6। तो इस सूरत में जो KC का यूनिट है वो मोल पर स्क्वायर और DM क्यूब 6 है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम नहीं थे। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इसमें कोई मसला है तो आप कमेंट में लाजमी लिख दीजिए। अल्लाह हाफिज़।